श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड आज की कथा दोहा नंबर 100 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। देखी महा मरकट प्रबल, रावण कीन विचार, अंतरहित होए निमिष, मोहकृत माया विस्तार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन तो ही पाषाण, भय प्रकट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड और माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जो गिन गए करवाल, एक हाथ मनुज कृपाल, करि संग सो नित्य पान, नाचहि करई बहुगान। योगनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ियां लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धर्मार बोलई चो घोर रहे पुरधुनी, चहु ओर मुखबाए धावई खान, तब लागे कीश परान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रहा है। चारों ओर सब दिशाओं वे ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ते वे तब बानर भागने लगे। जह जाहि मरकट भाग, तब वरत देखे आगे, भय विकल बानर भालू, पुनि लाग वर्षे भालू। बानर भागकर जहां भी जाते वहीं आग जलती देखते बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहते थकित कर कीस, जगर जेऊ बहुरी 10 शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भये, सकल वीर अचेत। सियावर रामचंद्र की जय, तेरे प्रभु राम जय सिया राम। बानर को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। रावण जी, लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम हाँ रघुनाथ, कहि सुबट मी जय हाथ, ए विधि सकल बल तोहे, तेहि कीन कपट बहोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगट शिव विपुल हनुमान, धाय गहे पाषाण, तिन राम घरे जाए चहो, दिसी वरुत बनाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मारहु धावे जान जाए, कटकई पूछ उठाए, तेजिस लंगूर विराजे, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे। मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूछ दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही, जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबार, तुंग
तमाल ही। प्रभु देख हर्षे विषाद उर बादल जय जय करी। रघुवीर एक ही तीर कोपी निमिष बहुमाया हरि। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई है। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमिष में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर से बिटप गिर कही सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सुरपुन ही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही। सतशेष सारद निगम कवि तेउ तदपि पार निपावही। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी के ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि और कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उनका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे जड़ मति तुलसीदास। जिम निज बल अनुरूप ते माझी उड़ैया आकाश। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। उसी चरित्र के कुछ गुण गान मंत बुद्धि तुलसीदास कहे जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काट शिर भुज बार बहु मरत ने भट लंकेश। प्रभु किरत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। फिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उससे कलेश को देखकर प्रभु को की कलेश पाती समझ व्याकुल होते हैं। काटत बड़ई शीस समुदाय। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाय। मरई निर्पुश्रम भयो विशेषा। राम विभीषण तब तन देखा। कटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ जाता। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने श्री विभीषण जी की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वाग्य चराचर नायक। प्रणति पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस जाके। नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण वचन कृपाला। हर्ष गए कर वान कराला। राम सिया राम जय जय राम। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसके बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए
अशुभ होन लागे तब नाना, रोबई खर शुकल बहुशाना। बोलई खग जग आरती हेतु, प्रकट भये नभ जय तय केतु। उस समय नाना प्रकार के अशगुन होने लगे। बहुत से गिद्धे, श्वार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशोक को सूचित करने के लिए ही पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु, पुच्छल तारे प्रकट हो जाते हैं। 10 दिशि दाहे होन अति लागा, भव परबु बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी और कपति भारी, प्रतिमा श्रवई नैन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी, बिना ही पर्व योग और सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय पावी, पात नभ अति बात बह डोलहि मही। बरसई बलक रुधिर कंच रच, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलोक नभ सुर बिलक, विकल बोलई जय जय। सुर सुबह जान कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश में वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बादल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अमृत उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं की भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खींची शरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभिशर शोषा, अमर लगे भुज सिर करी शोषा। ले सिर बहो चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड वही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोश करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंडखंड पृथ्वी पर नाचने लगे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहती प्रभु कृत दृढ़ खंडा। गर्जव मरति घोर रव भारी, कहा राम रन होत पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गजर कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, छुबित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरनी पर 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानर के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीशा। प्रभु से सबने संग महु जाई, देखी सुरन दुदुबी बजाई। रावण की भुजाओं और सिर को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां
जगदीश और श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासो तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देख शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पुरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की धुनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। वर्षहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयंती मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते और कहते, कृपालु की जय, मुकुंद की जय, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद दंद, हरन सर सुख प्रंद प्रभु। खल दल विदारस परम कारण, करुणीक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हर्ष सकुल बाज, दुध बीगा गही। संग्राम अगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे करुणा के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री राम जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों को शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकट प्रसन्न विच विच, अति मनोहर राजही। जनु नीलगिरी पर ताड़ित पटल, समेत उड़गन प्राजही। भुजदंड सर को दंड फेरत फिर, रुधिर कन तन अति बने। जनु प्राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपुने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हों। श्री राम जी और भुजदंड को से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत से लल मुनियां चिट्टियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चिल हो बैठी हो। कृपा दृष्टि करी वृष्ट प्रभु, अभय किए शुरु वृंद। भालू कीस सब हर से, जय सुख दाव मुकुंद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निश्चय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी। गसी परी जुगुती वृंद, रोबत उठ धाई। तिहि उठाए रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पतिगत देख ते कर ही पुकारा, छूटे कज नहीं बापू समारा। उड़ताड़ना कर विधि नाना, रोबत करे प्रताप वखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की सुध नहीं रही। वे नेत्रों अपने अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तब वलनाथ ढोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमंट सहे शकिन भारा, सोतन भूमि पर ऊपर भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ,
तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, सुरेश, शशि, समीरा, रण सम्मुख धरि काहु ने धीरा। भुजबल जीते काल जमसाई, आज पर्यो अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनसे किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत पर जन्मल वर्णिन जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। तुम्हारी प्रभुता जगत पर प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं है। तब वसु विधि प्रपंच सब नाथा, सबे दिशि नित नित नावई माथा। अब तब सिर भुज जम्मुख खाई, राम विमुख ये अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा ने माना, अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य कर जाना। जान मनुज करी धनुज, कानन दहन पावक हरीश्वम। जही नमत शिव बिरा, हृदय सुरपिय भजो नहीं करुणा मही। आ जन्म ते पर द्रोहि रत पापोस दे, तब तनु असी तुम दियो निज धाम। राम नमामि ब्रह्म निर्माहे। हे दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य कर जाना। शिव और ब्रह्मा और देवता जिनका नमस्कार करते हैं, उन कल्याणमयी भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरे से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह रहा। इतने में भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहे नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंध नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तुझ दीनी भगवान सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। अहे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुन काना, सुन मुनि सिद्ध सबई सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथवादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि और तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देख सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेममग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ।
और उनके पास गए। बंधु दशा बिलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुचई आयुष दीना। लक्ष्मण देह बहुविध समझाओ, बहुरी विभीषण प्रभु पही जाओ। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण जी को धैर्य बधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताई बिलोका, करौ क्रिया परिहरि सबु शोका। कीन क्रिया प्रभु आयुष्मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि की क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर सब हृदय में देश और बाल काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब किया। मंदोदरी आदि सब देह तिला चलताए, पवन गए रघुपति गुण घन वर्णत मन माय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिल जला देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गईं। आए विभीषण पुनि श्री नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति ने शीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा, सरयू तिलक करौ रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आऊं, आप सरीस कपि अनुज पठाऊं। सब क्रिया कार्य करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाइयों को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनु प्रभु वचना, कीन जाए तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्थिति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण जी को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोर पान सबई सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुवीर बोल कपिलीने, कह प्रिय वचन सुख सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। कि ये सुखी कही बान सुधा समबल, तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभीषण राज हो, जासो तुमरि नीत नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जुगाए। संसार सिंधु अपार पार, प्रभु बिन नहीं पाए। भगवान ने अमृत के समान ये वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से बल प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारे शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम और इस अपार संसागर पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुन, नाहि अगाय कपि पुंज। बार बार सिर नावहि, कहे सकल पद कुंज। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम।
प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब वानर बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। पुनि प्रभु बोल लिए हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवान, समाचार जान के सुनाओ, तास कुशल ले तुम चले आओ। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निश्चर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखो पुन दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्हें बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा और फिर जानकी जी को दिखलाया दिया। दूर रहते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चिन्ना, कहो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेना समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री राम जी का दूत है। पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल तो है। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मात समर जीतो 10 सीसा, अब चल राज विभीषण पायो, सुन कपि बचन हर्ष छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा, का देवते त्रोहित लोक मोहु, कपि किमि माहि नहीं बानि समा। सुन मात में मायो अखिल जग राज, आज ने स्वयं रणजीत रिपुदल बंधु जुत, भयामी राम नमेम्यम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में अन्नादुर आंसुओं की जल छा गया। वे बार बार कहती, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भय सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूं। सुन सुत सद्गुण सकल तब, हृदय बसौ हनुमंत, सानुकूल कौशलपति, रहो समेत अनंत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुम पर प्रसन्न रहे। अब सोई जतन करो तुम ताता, देखो नैन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रघुनाथ जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुगुराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुतैले आयो। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र ने संदेश सुनाकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया।
और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत ही सकल गए जय सीता, सेवा सब निश्चरई विनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मदन करवायो। हे वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब रानियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा में कर रही हैं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहराए, शिविका रुचिर सजी पुन लाए। तापर हर्ष चढ़े वैदेही, सुमरि राम सुख दाम स्नेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी को स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पानी रख चहु पासा, भले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक को निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मन में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक के क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कह रघुवीर कहा मम मानो, सीतई सखा पैद अनाओ। देख कपि जननी की नाई, बेस कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखें। गोसाई श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुन प्रभु बचन भाल कपि हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम अनल बहु राखी, प्रकट की निचय अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली रूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर की साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जातु धान सब, लागी करे विवाद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कहे, कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन से शीश धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण होए धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम श्रेणी। प्रभु के वचनों को सिर पर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुन लक्ष्मण सीता के वाणी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कहो कही सकत न आओ। सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से धर्म वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसू जल भराए। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सके। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काट बहुलाए। पावक प्रबल देख वे देही, हृदय हर्ष नहीं भय कछुते ही। फिर श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां लाई
अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी ने हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन वचन क्रम ममोर माही, तज रघुवीर आन गति नाही। तो कृषाण सबके गति जाना, वो कहु कोई श्रीखंड समाना। श्री रामचंद्र जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो यह अग्निदेव सबके मन की गति जानने वाले और मेरे मन की भी गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु में थिली। जय का कौशलेश महेश बदिल चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित्र काय न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखे घरे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव के द्वारा बंधित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्धि प्रसिद्ध है, उन कौशलपति जी की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु ने के इस चैत्र को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देख रहे हैं। धरि रूप पावक पान गहि श्री सत्य ऋतु जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंद्रा राम समेपी आनिशो। सुराम बाम विभाग राज तिरुचिर अति शोभा भली। नल नील नीरज निकट मनो कनक कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को सौंप वैसे ही समर्पित किया जैसे श्री क्षीर सागर विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली हुई शोभित हो। वर्षई सुमन हर्ष सुर बाजई गगन निशान। गावई किन्नर सुरबंद नाचई चढ़े विमान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे और विमानों पर चढ़ चढ़कर अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। देखी भालु कपि हर्ष जय रघुवीर सुख सागर। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अमरावती और अपार शोभा देखकर वृक्ष वानर हर्षित हो गए और मुख के समान श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई। मातिल चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कहे जन परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मतली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। दीन बंधु दयाल रघुराइया, देव कीन दीवन पर दाया। विष्णुद्रोह रत ये खल कामी, निज अग गयो कुमार अगुगामी। हे देव बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, अपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रहा विनाशी,
सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय, अजिरत अमोह शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, मादिक गुणों से रहित, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। हे दस मीन कमंट शुकर नर हरि, बामन परशुराम बबुधरी। जब जब नाथ सुरन तुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें न सायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, 12 नरसिंह, बामन और परशुराम शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मत रत अति कोई। अदम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमरे मन विश्व अभावा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने आपका परम पद पा लिया। इस बात को हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति विसारी। भव प्रहात संतत हम परे, अब प्रभु पाए शरण अनुसरे। जब हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रयाग मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हमको आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर बिनती सुर सिद्ध सब रही, जह तह कर जोर, अति से प्रेम तन पुलक विधि। स्तुति करी बहोर, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनादि शेष रस सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन सन तन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गण के ही की। कलमल हरण विषय रस पी की, सुवंग सिंगार मुक्त जुबी की। दलन रोग भव मुरिया में की, ताते माते सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।